वो फॉर्च्यूनर वाला पीछे अपनी टशन में साइड में खड़ी होकर फोटोग्राफी कर रहा है। अब मैं कुछ तो साइंस रखो यार, पहाड़ों पे आते हो तो। लिटरली इसको बोलते हैं नॉनसेंसनेस। जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह शायद आपको पहाड़ों के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ताजगी आपको यहाँ मिलती है वो तो शायद किसी महंगे ब्रांड की चाय की चुस्की से भी ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं चाय आपकी बॉडी में टॉक्सिक घोलेगी। पर यहाँ की सुबह से तो बॉडी छोड़िए, सोल भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। खैर, शब्दों के माया जाल से बाहर निकलकर शुरू करते हैं हम आज का अपना सफर। ओके। तो आज है अपने सफर का चौथा दिन, और जैसा कि मैंने कहा था कि लद्दाख का असली सफर शुरू होगा अब, क्योंकि यहाँ से शुरू होंगे प्रॉपर नज़ारे जो आपने आज तक वीडियोस में देखे तो बहुत होंगे, पर शायद उन्हें महसूस नहीं कर पाए होंगे। तो हम कोशिश करेंगे आपको आज वो फीलिंग दिलाने की। बाकी कोशिश तो कोशिश है, कभी कामयाब हो जाती है कभी नहीं भी, पर कोशिशें हमेशा जारी रहनी चाहिए। Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. अभी हम लोग पहुंच गए हैं दारचा चेक पोस्ट पे। आप जिस भी मोड से आ रहे हो यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है। आपको अपना नाम, नंबर, कहाँ से आए हैं, गाड़ी नंबर। ये इसलिए होता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, आगे कुछ होता है तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उसकी। Someone like me, I'd say I'm ये सीधे रोड जा रही है, ये जाती है सिंकुला पास और पादुम के लिए। in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most अभी अपन पहुंच गए हैं दीपक ताल। दीपक ताल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको ऊपर से देखने पर ये एक दीपक की तरह दिखता है। ये है वांडरर सोल अखिल। So, ये मेरा छोटा भाई है, कजिन है मेरा। तो इस ट्रैवल जर्नी में अखिल अपना पार्टनर है। हाँ भाई, मजा आ रहा है? अरे फुल मजा आ रहा है भाई। पूरा इतना ठंडा पानी है कि इतना पूछिए मत, और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है पाथियो। और यहाँ पे ये भी एक ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो जिसकी वजह से अपने को थोड़ा सा ऑफ रोड करके डाउन द हिल जाके ये रास्ता कवर करना। don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, ये जो क्रॉसिंग थी इसको बोलते हैं जिंगजिंग बार वाटर क्रॉसिंग। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट वाटर क्रॉसिंग। it's crucial. तो अपन पहुंच गए हैं जिंगजिंग बार लोकेशन पे। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पन्नियों के वो बना रखे हैं इन्होंने, इसी में ये लोग नाइट स्टे भी करा देते हैं अगर इमरजेंसी में कहीं कुछ हो। Deserves you. मतलब अगर विश्व सुंदरी का खिताब दिया जाना चाहिए ना, तो इन पहाड़ों को दिया जाना चाहिए। अपन पहुंच गए हैं सूरज ताल, और ये रहा कुछ सूरज ताल का नजारा। Not me, then someone like me that knows what to do and how to take हो गया है कांड भाई साहब, आगे से एक ट्रक आ रहा है। अपन पहुंच गए हैं बारालाचला पास। ऑल्टीट्यूड इज 4850 वो फॉर्च्यूनर वाला पीछे अपनी टशन में साइड में खड़ी होकर फोटोग्राफी कर रहा है। अब मैं कुछ तो साइंस रखो यार, पहाड़ों पे आते हो तो। चलो चलो आगे काट लो उधर उधर।
चलो चलो अब निकाल लो सीधे। लिटरली इसको बोलते हैं नॉनसेंसनेस। हिल्स में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल चलो। मैंने आपको लाइट्स भी दी, आपको इंडिकेशन भी दी, आप देखो कंडीशन कैसी है रोड। और आगे तो उधर तो उतना स्पेस था कि आपकी गाड़ी आराम से निकलती। टक्कर देखो, टक्कर कितनी है। अभी आगे जाओगे ना गाड़ी चलती है ऊपर। तो पहाड़ों के सफर में खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ में आपके सब्र का इम्तिहान भी बहुत कुछ मायने रखता है। और सब्र तो एक भरे हुए गिलास में बस 4-5 बूंदों की जगह जैसा है। अगर नहीं छलका तो सफ़र खूबसूरत, और अगर छलक गया तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, जैसी कि अभी हमें हो रही है। Know you better than anyone else. It's time you let your guard down. For someone like me, I'd say I'm settled and pretty calm. हवा इतनी तेज है, क्या ही कहूँ, कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा। कहीं धूप, कहीं छाव, कहीं बर्फ, कहीं प्लेन, कहीं पहाड़, कहीं ड्राई पहाड़, कहीं बर्फीले पहाड़, कहीं हरे पहाड़, कहीं भूरे पहाड़, कहीं मस्त रोड, कहीं ऑफ रोड। मतलब भाई साहब ये है लद्दाख। The sweetest red cheek I'd ever seen. You stand beside me. अपन अभी पहुंच गए हैं सरचू, यहाँ पे रुके हुए लंच करने के लिए। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सरचू में ही स्टे किया जाए या आगे कहीं निकला जाए, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन रुकने के लिए जो है वो है पांग, और पांग यहाँ से पड़ता है 88 किलोमीटर। सो 88 किलोमीटर का मतलब होता है एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की ड्राइव। तो अपडेट ये है कि अभी अपन सरचू से निकल के जा रहे हैं विस्की नाला। Someone like me that knows what to do and how to take care of you, but most of all that deserves you. It's most of all that deserves you. सो वेलकम टू गाटा लूप्स। तो ये जो गाटा लूप्स हैं ये 21 हेयर पिन बैंड हैं। That he deserves you. That he deserves you. हाँ चढ़ा 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 चढ़ा, हो गया। Go with someone like me. गाटा लूप्स के ये जो 21 हेयर पिन बैंड मोड़ हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर मुश्किलों का एक खिताब इसके नाम भी होना चाहिए। और मुश्किलें गाटा लूप्स के साथ ही खत्म नहीं होती। तो अगर आप सरचू से निकल रहे हो तो इंश्योर कर लेना कि आपको पांग भी नेक्स्ट स्टॉपेज मिलेगा रुकने के लिए। तो जी हम पहुंच गए हैं नकीला पास, ऑल्टीट्यूड 15,547 फीट। लेकिन भाई साहब ये गाटा पास से बाद का जो रोड है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा रफ टेरेन है, बीच में कई ख़राब पैचेस भी हैं, प्लस नैरो है। तो अभी गाटा लूप्स और उसके आगे का ट्रैक पार करके हम आ गए हैं इस जगह पे। यहाँ पे कुछ कैंप्स लगे हुए हैं, ये इस तरह के, मतलब रेस्टोरेंट भी हैं, कैंप्स भी हैं, आप अपने टेंट्स भी लगा सकते हो। फ़िलहाल हम लोग हैं अभी कंफ्यूज्ड कि पांग जाएं या यहाँ स्टे किया जाए। अब टाइम हो गया है 7:30, तो पांग पहुँचते पहुँचते बज जाएगा 8:30, मीन्स की रात हो जाएगी। तो देखते हैं, हिम्मत तो जवाब दे गई है, 5-10 मिनट वेट करते हैं, अगर बना कुछ सीन तो आगे जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं फैल जाएंगे। वहाँ नीचे एक लड़का मिला था, वो बोला आगे रास्ते बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। I'd say I'm settled. तो भाई साहब पहुंच गए हैं लाचुंगला पास पे। मतलब सुबह केलोंग से ये कह के निकले थे कि पांग में रुकेंगे, और बीच बीच में हिम्मत जवाब दे भी रही है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जा रहे हैं कि हमें
पांग के अलावा और कोई ऑप्शन बन ही नहीं पा रहा है। भाई ऊपर मत आ जाइयो, ये वाला एरिया थोड़ा डेंजरस एरिया है। इस सब ऊपर जो पत्थर रखे हुए हैं ना, ये बस जस्ट रखे हुए हैं, हल्का सा भी इन पे कुछ हुआ ना ये सीधे नीचे ही आएंगे। अभी वो देखिए ऊपर ये वाला जो है, ये वाला देखिए कितना भारी पत्थर है। ये जस्ट ऐसे रखा हुआ, ऐसे ही एक पत्थर ये देखें ये नीचे जाके गिरा हुआ है बीच खाई में, भयंकर। फिलहाल बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद हम पांग तो पहुंच गए, लेकिन शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि अपनी इस रात को आपसे रूबरू करा पाते। तो बेहाल और निढाल होके जो पड़े तो आंख सीधे सूरज की पहली नहीं पर हाँ दूसरी तीसरी किरण पर तो खुल ही गई थी। तो यहाँ के कौवे भी देखिए भाई साहब, अलग ही ब्रीड है। चोंच जो है इनकी वो येलो कलर की है। आज की गुड मॉर्निंग है फ्रॉम पांग। तो रात अपन लोग पांग पहुँच गए थे, बट सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट थी। पांग में क्या था, कल बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से कहीं भी होटल में कोई स्पेस नहीं था। तो बड़ा मुश्किल से हम लोगों को एक होम स्टे में रुकने के लिए जगह मिली, और खाने पीने का भी कोई सीन नहीं था। कल की रात तो बहुत ही बेकार गुजरी है। अभी देखते हैं, सुबह हो चुकी है, अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। एक बार आपको दिखाता हूँ पांग में हम कहाँ रुके थे और पांग क्या है, कैसी जगह है। ये देखिए, ये है पांग। ये अपन ने खड़ी करी थी गाड़ी, ये था अपना वो स्टे। वेलकम टू पी लिंडुप होटल। बाकी केवल रात गुजारी है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब खाना पीना भी ढंग से नहीं हो पाया। तो अभी निकलना है लेह के लिए, और यहाँ से लेह पड़ता है 170 किलोमीटर। तो ये है कि उधर से आने वाले लोगों से पूछा, यहाँ से लेह का रास्ता बहुत ही साफ़ है। तो लेट अस सी क्या सीन रहता है। ये किसने उतारा? नहीं भाई, ये अपना एक्शन कैमरा मुझे लगता है अपने आप उतर गया, उसका वो छोड़ दिया। पूछे मैगी क्या? आप स्टार्ट करो, पूछे अगर मैगी से जल्दी बना दे तो खा के चले। ठीक है। आप खाओगे? नहीं नहीं। ये सही था, मतलब एक ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, अपने साथ गुजरात से दो भाई हैं, भावेश भाई और चेतन भाई। भावेश भाई और चेतन भाई। तो अभी ट्रेजेडी क्या हुई है, तो मोटा भाई अपनी कार्निवल लेके अहमदाबाद से यहाँ आए थे लेह लद्दाख पे, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी कार्निवल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब चूंकि पांग में क्या है कि नो नेटवर्क जोन है, तो यहाँ से तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो ये अपने साथ चलना है लेह, और लेह में जाके जो भी पॉसिबल वेज होंगे वो देखेंगे। तो इस सफर में अपने साथ हुआ एक और खेला। मोरे प्लेन के रास्ते में हमने अपने ड्रोन को यहाँ के पहाड़ों की बुलंदियों को चुनौती देने के लिए उड़ाया, पर अपनी किस्मत इतनी जबर थी कि जब वीडियो शूट करने का बटन दबाना था तब तो कुछ नहीं किया, पर जब बंद करना था तब बटन दबाकर सिर्फ ये हिस्सा ही रिकॉर्ड कर पाए। इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि लद्दाख जैसे टेरेन में, एक हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में आपको इतना लंबा स्ट्रेच जो है वो प्लेन एरिया का मिलता है। इनक्रेडिबल। हम पहुंच गए हैं अभी तांग लांग ला पास। इसकी जो हाइट है वो है 17,582 फीट। ये देखिए यहाँ से कुछ नज़ारे। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं गया।
बट ये गया बिहार वाला गया नहीं है, ये गया लद्दाख वाला गया है। तो आई थिंक वो उसको बौद्ध गया बोलते हैं, तो मे बी ये भी इधर बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसका नाम भी गया रखा गया है। एक ज़रूरी सूचना ये है कि इस सफ़र में दुनिया से आपका संपर्क केवल सरचू के आसपास तक ही रहता है। उसके बाद वो संपर्क बनता है जाकर इस जगह। ये जो टावर देख रहे हैं, सरचू के बाद ये पहला टावर है। तो गाइस ये था उपसी चेक पोस्ट, जहाँ पे अगेन एक बार आपको सारी एंट्री करानी पड़ती है, और यहाँ पे एक 100 रुपीज़ का टोल का भी पर्ची कटता है। इस रास्ते को देखकर ये अंदाजा बिल्कुल मत लगाइएगा कि हम किसी रेगिस्तान के इलाके में आ गए। कहा था ना कि ये सफर कुछ है ही ऐसा, बिल्कुल अनजान और कयासों से भरा हुआ। इस बोर्ड पर लिखे हुए शब्द को भी किसी का नाम मत समझिएगा, बल्कि लद्दाखी में नमस्ते को जुले कहते हैं। तो अभी गाइस भावेश भाई और चेतन भाई को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये लोग तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग इनके होटल पे आए, होटल फोर्ट व्यू लेह में। और भावेश भाई की भी सेम इटरनरी है जो अपनी है, तो मैं भी अपन नुब्रा वैली या पैंगोंग में मिलेंगे। तो भावेश भाई एक चीज़ और बताइए, ये आपने किया कार्निवल खरीदी, हाँ ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? किया तो बढ़िया था। उधर तो सब गुजरात में चल रही थी गाड़ी, लेकिन इधर इतनी दूरी पे आके ये जो प्रॉब्लम आई उसके हम भी काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं। हम लोग भी कितना टाइम पहले खरीदी है? अभी 4 महीना हुआ है। कितने किलो? सर्विस 10,000 पहाड़ों में नहीं चलती है गाड़ी, पहाड़ों के लिए गाड़ी नहीं है। तो किया इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ों के लिए तो फॉर्च्यूनर है, टोयोटो है। कैसी रही पैंग से यहाँ तक की जर्नी? बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत मजा आ गया। आपसे तो नया एक्सपीरियंस मिला कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ पीछे बैठ के पीते रहते, आप तो तो चलिए गाइज, अभी भावेश भाई और चेतन भाई को बाय करते हैं, और अगर रहेगा तो इनसे नुब्रा वैली या पैंगोंग में कहीं पे मुलाकात होगी। तो गाइज अभी हमने अपने होटल में कर लिया है चेक इन, और ये है अपना आज का स्टे, जहाँ है संगाला पैलेस। गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है। ये सामने इसका रेस्टोरेंट है, और ये अपन चलते हैं अभी अपने रूम की तरफ, जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे। ये है भैया जिन्होंने अपने को रूम देने में हेल्प कराई है, और ये है अपना रूम। ये है डबल बेड, ये इधर चेयर्स पड़ी हैं, ये रखी है टीवी, ये है अपना कबर्ड, और ये है अपना वॉशरूम। टाइम हुआ है 1:30, तो अभी थोड़ी देर आराम करेंगे। देखिए इनकी तो हालत ख़राब हो चुकी है, ये पूरी तरह से डाउन हो चुके हैं। तो अभी के लिए बाय बाय। तो आज का सफ़र हम पर इतना भारी रहा कि उसके वजन से हमारे आज के सारे प्लान बैठ गए। दोपहर होटल में पहुंचकर सोचा था कि थोड़ी देर आराम करके कहीं घूमने जाया जाएगा, पर आँख थी जो कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हमारी आँख खुली भी तब जब शायद यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी की आँख बंद हो चुकी हो। तो खाना खाकर फिर से सो जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने वही किया जो हालात ने हमसे कहा, पर आप तो वो कर लीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो से आपने 10% भी सफ़र में होने का एहसास लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह की सूरज की पहली नहीं तो दूसरी तीसरी किरण के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और यूं ही खुशियां लुटाते रहिए। पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल, और ये देखिए
ये जो वेपन जो आप देख रहे थे सारे वेपन कैप्चर्ड है, जो कि हमने 1947 से लेकर 1999 तक जितने भी वेपन कैप्चर किए थे, कुछ वेपन यहाँ पर डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।